नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरी यूट्यूब चैनल हरी क्रिएशंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए मैंने ये कॉटन की बहुत ही लाइट वेट पोशाक बनाना आपको सिखाया है। ये पोशाक मैंने कलियों में बनाई है और नीचे से इसमें भी गुलाई दी है। मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई हैवी कपड़ा या लेस वगैरह नहीं इस्तेमाल किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर ध्यान जो दिया है वो मेजरमेंट पे दिया है कि आप किस तरीके से कली वाली ड्रेस अपने 12 नंबर के गोपाल जी या राधा रानी के लिए बना सकते हैं। ये पोशाक मैंने अपने 12 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको पोशाक बनाना सिखाता हूँ। तो पोशाक बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको कली की मेजरमेंट बता देता हूँ। तो देखिए, हमने एक पेपर पे पहले ही सारी मेजरमेंट बना के तैयार कर ली है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो ये हम 12 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो कली की जो हमने लंबाई रखी है वो 8 इंच रखी है। ठीक है, आप इसे थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, आप 9 इंच भी रख सकते हैं, पर मेरे को 8 इंच ही रखनी थी, इसलिए मैंने 8 इंच रखी है। अब हमने इसकी जो कली की सबसे ऊपर की जहाँ पे हमारी कमर आएगी उसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। ठीक है, लेकिन हमें जो तैयार कमर चाहिए वो यहाँ पर 1 इंच आएगी। यहाँ पर 1 इंच आएगी, क्योंकि ये 1 इंच है और हाफ इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रखा है, और ये सारा जो है सिलाई में जाएगा। ये सारा सिलाई में जाएगा। आपको ये जो बीच में ये जो इतनी कली दिखाई दे रही है ना, तैयार कली आपकी यही आएगी, और ये जो हाफ इंच हमने ले रखा है साइड में, ये सारा एक्स्ट्रा, ये सब कुछ सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो हमने पहले ले रखी है कमर वो रखी है 2 इंचेस, और तैयार जो होगी हमारी 1 इंच होगी। ओके, और इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है कली की नीचे से वो हमने रखी है 4 इंच, और टोटल हमने यहाँ पर ऐसी 14 कलियाँ तैयार करी हैं। हमने यहाँ पर 14 कली ऐसी तैयार करके रखी हुई हैं। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मैंने कली काट के रखी है। कली काटना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप ऐसा पेपर बना लेंगे तो आप बहुत आसानी से अपनी कलियाँ काट सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको अपने कपड़े के ऊपर कली को कुछ इस तरीके से रखना है, पेन या चौक से, कि जिससे भी आप कंफर्टेबल है उससे मार्क लगाएंगे और फिर अपनी कलियाँ को कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी कलियाँ कट कर ली हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, हमने सारी अपनी कलियाँ जो है कट करके रख ली हैं, और ये हमारी प्रॉपर 14 कलियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हमने अपनी सारी कलियाँ कट करी हैं। अब ये हमारा फैब्रिक नहीं है, ये हमारा अस्तर है। तो अस्तर को तो हमने इस शेप में कट कर लिया है, पर फैब्रिक को हमने सीधी सीधी पट्टियों में इस तरीके से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ही कॉटन के फैब्रिक है, कॉटन का ही अस्तर है, कॉटन का ही फैब्रिक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसे सिलना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपना कपड़ा लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आपको अपनी कली को कुछ इस तरीके से रखना है, और अब आपको यहाँ से अपनी सिलाई को शुरू करना है। यहाँ से आप अपनी सिलाई को शुरू करते हुए पूरा यहाँ तक अपनी सिलाई को सिलेंगे, और ऊपर वाले हिस्से को आप ऐसे ही छोड़ देंगे पलटने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए हम अपनी सारी कलियाँ सिल के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हमने इसे ऊपर से लेके नीचे तक सिल लिया है, और अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम उसे कट कर देते हैं। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब आपको इसको ऊपर से पलट देना है, यहाँ से आप इसके अंदर से आसानी से इसे पलट लेंगे। तो देखिए, हमने इसे पलट भी लिया है। अब आपको क्या करना है, आप या चाहें तो इसको चारों तरफ से सिल सकते हैं, या फिर आप इसे प्रेस लगा के भी सेट कर सकते हैं। तो मैं तो इस पर प्रेस लगा के इसे सेट कर लूँगा। तो देखिए, मैंने इस पर अच्छी तरीके से प्रेस लगा के इसे सेट कर दिया है अच्छी तरीके से, और हमने अपनी सारी कलियों को भी इसी तरीके से पलट कर और इन पर प्रेस लगा लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन कलियों को अब जोड़ना कैसे है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 कलियों को ले लेना है, ठीक है, और ये देखिए, ये इन दोनों की सीधी साइड है। तो आपको एक दूसरे के ऊपर इनको ऐसे मिलाते हुए रखना है, और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है। एंड से एक बार आप इसे डबल कर लेंगे। तो देखिए, अब ये हमारी जो है कली जुड़ गई है। अब आपको क्या एक कली, अब इस वाली कली के ऊपर आपको इसको ऐसे रखना है। आपको कली के ऊपर हमेशा उल्टी करके ही अपनी कली को रखना है।
एक चीज़ का और ध्यान रहे, जहाँ पे आपकी कली एकदम सीधी है आपको वहीं तक अपनी सिलाई करनी है। जहाँ से आपकी कली ऐसी गोल घूमने लगी है यहाँ पर आपको अपनी सिलाई को एंड कर देना है। गोल वाले हिस्से पर आपको अपनी कली को नहीं सिलना है, नहीं तो आप जब उसे खोलेंगे तो वो थोड़ा मुड़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ऐसे 3 कली तो आपस में जोड़ ली है। अब ऐसे ही हम अपनी सारी कलियाँ आपस में जोड़ लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने आपस में सारी कलियाँ जोड़ ली और अब हमारा लहंगा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पूरा पीछे से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने जो फोल्ड कर लिया था उसके वजह से हमारा कोई धागा भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारी ड्रेस जो है काफ़ी लंबे समय के लिए चलेगी और कॉटन की है तो वैसे भी आप इसे वॉश वगैरह आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो है नीफा लगाएंगे। तो हमारी जो अब ये जो तैयार कमर आई है वो आई है 8 इंची। तो हमने जो नीफा की पट्टी ली है वो 10 इंची की ली है और इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 2 इंच रखी है और यहाँ पर हमने एक डोरी ले ली है। तो नीफा लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने इस नीफे की पट्टी को एक तरफ से ऐसे पकड़ना है और एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार इसको दोबारा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने इसे यहाँ से सिल लिया है। अब आप इसे ऐसे एक बार फोल्ड कर लीजिए। अब आपको अपने पोशाक को रख लेना है और इसके पीछे अपनी पट्टी को इस तरीके से रखना है और अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा। देखिए हमने इसके पीछे अच्छी तरीके से अपनी पट्टी को सिल लिया है। अब आपको अपने ड्रेस को सीधा करना है और उस पट्टी को भी आगे की तरफ लेके आना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। आप चाहें तो ऐसे करके सिलाई लगा सकते हैं और बाद में डोरी डाल सकते हैं, पर मैं तो डोरी साथ में ही डाल लूँगा। तो ऐसे मैं डोरी रखने के बाद इसके ऊपर ऐसे पट्टी रखूँगा और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लूँगा। पर ध्यान रखें आप डोरी पे अपनी सिलाई ना चढ़ा दें, नहीं तो फिर आपकी डोरी बाद में मूव नहीं करेगी। तो देखिए हमने पूरा तो सिलाई कर लिया है। अब एंड में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक जो बचा हुआ है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसको आपको अंदर की तरफ पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर ऐसे अपनी डोरी रखनी है, फिर ऊपर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर ऐसे रख के और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारा नीफा लग के तैयार हो गया और अब हमारी डोरी भी अच्छी तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये पोशाक जो है पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो डोरी के नीचे आप लटकन भी लगा सकते हैं, पर ये ड्रेस मेरे को ऐसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो देख सकते हैं आप ये इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब अपने गोपाल जी को जब इसे धारण कराएंगे तो उन पर बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने कोई भी लेस वगैरह इसलिए नहीं लगाई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि हमने किस तरीके से इस लहंगे को बनाया है, क्योंकि लेस वगैरह तो आप खुद भी अपने आप आसानी से इस पर लगा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मैंने पूरी चीज़ जो है वीडियो में डिटेल से बताई है। तो अगर आपको ये पोशाक बनाना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।